अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। उत्तर प्रदेश की जमीन पर राहुल गांधी ने एक नया सियासी राग छेड़ दिया और उसके बाद एक राजनीतिक अंताक्षरी शुरू हो गई। राहुल जी ने रायबरेली में कह दिया कि हम चाहते थे कि बहन जी हम लोगों के साथ आ जाएं, मिलके चुनाव लड़ें, और अगर तीनों लोग मिलके चुनाव लड़े होते, सपा बसपा कांग्रेस, तो भाजपा को हम रोक सकते थे। तीसरी बार सरकार बनाने से, मोदी जी को तीसरी बार शपथ लेने से रोका जा सकता था। यह घोषणा राहुल गांधी ने कर दी। अब राहुल गांधी बड़े नेता हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े, सबसे प्रभावशाली चेहरे हैं, तो उनके कहे पर क्रिया प्रतिक्रिया भी होनी थी। तो बहन जी ने 2 किश्तों में कांग्रेस की लानत मलानत कर दी। एक कल कर दी थी, एक आज भी कर दी, और मोटे तौर पर 2-3-4 बड़े भारी से आरोप बहन जी ने कांग्रेस के माथे पर चस्पा कर दिए। एक, कांग्रेस के चरित्र दोहरा चरित्र है, कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकती मैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बसपा नुकसान उठा चुकी है, और चौथी बात उन्होंने कही कि कांग्रेस तो भाजपा की ही बी टीम है। अभी तक ये आरोप बसपा पर लगता था कि बसपा के विरोधी कहते थे कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है। अब मायावती जी ने कहा कि दिल्ली के चुनाव ने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस ही भाजपा की बी टीम है। इस मायावती कह रही इसीलिए कांग्रेस की इतनी दुर्गति हो गई, भाजपा की बी टीम होने के नाते। अब इस कांग्रेस और बीएसपी की इस अंताक्षरी में, राजनीतिक अंताक्षरी में, समाजवादी पार्टी की भी अपनी एक वो है, उत्सुकता है। सवाल उठ रहा है सपा के भीतर कि भाई क्या राहुल गांधी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कोई मैसेजिंग कर रहे हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं बसपा को कि यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए बसपा, सपा और कांग्रेस तीनों एक साथ आए। और अगर राहुल गांधी ऐसा कर रहे थे तो मायावती ने तो कांग्रेस को धो दिया, पछीट दिया। कपड़ा होता ना पछीटना, ऐसे ऐसे करके तो पछीट दिया। या राहुल गांधी जो मायावती का वोटर है उसको मैसेज देना चाह रहे हैं कि बहन जी ठीक से चुनाव नहीं लड़ती, आप उनको छोड़ो, हमारी तरफ आओ। या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्तों में कहीं कुछ खिंचाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या उसके चलते एक ऑप्शन खोलकर रखना चाहती है कांग्रेस बसपा का। और एक बात और जो लाख टके की है, अगर किसी के साथ जाना है, किसी के साथ कोई गठबंधन कोई समझौता करना है कोई, तो उसका रास्ता मंच और माइक तो नहीं होता। जब बातें पक जाती हैं तो मंच और माइक का इस्तेमाल होता है। शुरुआत में मंच और माइक का इस्तेमाल जहां हो जाए वहां पर गठबंधन जैसी चीज बनना मुश्किल हो जाती है। शायद हो सकता है कि इसीलिए मायावती ने जब ये देखा कि राहुल गांधी मंच से माइक पर ये सब बोल रहे हैं, तो उन्होंने फिर राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों को धो डाला। कहा भाई आप तो भरोसे ही लायक नहीं, आप पर कैसे भरोसा कर लें। लेकिन कुल मिला के सियासत में थोड़ी गर्मी आ गई। इस जाती हुई ठंड में थोड़ी ज्यादा गर्मी आ गई राजनीति में।
बहन जी के मन में क्या है, कांग्रेस क्या सोच रही है इस वक्त, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बसपा के इस वाक युद्ध में, वाणी युद्ध में खुद को कहाँ खड़ा पा रही है और क्या सोच रही है, ये तमाम सवाल खड़े हो गए जिन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पर इस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चला। एक बयान और चौतरफा घमासान, ये तो खुद राहुल गांधी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके बयान पर ऐसा बवंडर मच जाएगा, लेकिन ऐसा हो गया। बसपा और मायावती पर दिए उनके गठबंधन वाले बयान ने सियासी गलियारों में गदर मचा दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा है कि बहन जी ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही, हमने तो ऑफर भी दिया था। आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे, ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। यानी राहुल गांधी की माने तो सपा, बसपा और कांग्रेस साथ लड़ती तो बीजेपी की ऐसी जीत नहीं होती और न ही सरकार बन पाती। अब बात निकली है तो दूर तक गई, लिहाजा बहन जी तक भी जा पहुंची। राहुल गांधी के ऑफर पर मायावती तो फायर हो गई। मायावती ने तुरंत सोशल मीडिया के जरिए संदेश दिया, कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं, वहां बीएसपी और उनके अनुयायियों के साथ द्वेष व जातिवादी रवैया है, किंतु यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां बीएसपी से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना, ये उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। यानी राहुल गांधी का दांव तो उल्टा पड़ गया, क्योंकि मायावती ने एक के बाद एक कांग्रेस पर कई करारे प्रहार किए। बीएसपी ने यूपी व अन्य राज्यों में जब भी कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है, तब हमारे बेस वोट उन्हें ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन वो पार्टियां अपने बेस वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं करा पाई। ऐसे में बीएसपी को हमेशा घाटे में ही रहना पड़ा है। गुरुवार के बाद शुक्रवार को फिर कांग्रेस पर हमलावर रही मायावती। इस बार दिल्ली की बिसात पर कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता दिया मायावती ने। वही कांग्रेस के लिए तो खुदा मिले न विसाले सनम सरीखा कांड हो गया। मायावती को राहुल के ऑफर पर सफाई खेमे से भी नाराजगी का शोर सुनाई दिया। सच है कि बहुत से नेता ऐसे भी हैं जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा, डॉक्टर लोहिया की विचारधारा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से काफी दूर इसलिए हैं कि मुख में राम बगल में छुरी, एक कहावत चरितार्थ है भारत देश में। तो जिनके मुख में राम होगा और बगल में छुरी रखेगा, वो संविधान के साथ घात करेगा। तो संविधान का घात करने वाले लोगों से हमारी दोस्ती नहीं है, ना हमारे नेता की है। वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस के कलेश में बीजेपी का तंज ये कि तीनों मिले या चार, नहीं होगा इनका बेड़ा पार। देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है, तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। और ये गारंटी उपचुनाव ने दे दिया है, ये उपचुनाव दे चुका है। और ठीक ही बात है भाई, पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है। और जहां तक
कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहती हैं तो हमारी नज़र में सपा बसपा कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े, खिलेगा कमल ही सुशासन का विकास का। बहरहाल राजनीति के अंकगणित में एक और एक मिलाकर 11 हो, ऐसा हमेशा नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी ने शायद इसी गणित में गुरुवार को जो बयान दिया, उसके बाद तो 1-1 बराबर 0 होता दिख रहा है, क्योंकि मायावती ने साफ इनकार कर दिया और अखिलेश यादव के खेमे से भी नाराजगी की खबर है। ऐसे में सवाल ये कि क्या उल्टा पड़ गया राहुल गांधी का दांव, या इस बयान में भविष्य का प्लान छिपा है? राहुल जी क्या बोले, इससे ज्यादा ये पूछा जा रहा राहुल जी क्यों बोले। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। दीपक सोनकर साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, दीपक जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज भाई का बहुत स्वागत है। नावेद अयाज बीएसपी की तरफ से भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। राज भाई, आपसे बात शुरू करूंगा। न मौसम था, न सियासत का मिजाज अभी वैसा था, न कोई चुनाव सर पे था। मंच पर, माइक पर बसपा को लेकर राहुल जी ने जो इजहार मोहब्बत की, अब उसका रायता समेटो। बहन जी, कल से शुरू हुई थी, आज तक जारी है मामला। अब वह कब तक जारी रहेगा पता नहीं। अभी तो वो यहां तक पहुंची है कि कांग्रेस असल में बीजेपी की बी टीम है। तो आपने ये आक्रमण आमंत्रित क्यों किया राज भाई? इसके पीछे कोई रणनीति है? जी भैया, मैं सबसे पहले एक बात बताता हूँ, जी शायद ही दुनिया में कोई विश्वास करे कि हाँ कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। ये बिल्कुल जोक है। जैसे आपने ये 709 लगा रखा है और जांच करो तो झंडा कम हो जाती, नहीं होती एक दिन। अब आ जाता हूँ मेन बात, राहुल जी ने क्या किया। देखिए, क्या समय था, सही समय था या गलत था, लेकिन बात तो उन्होंने सच कही। इस पे मैं आपसे भी कहता हूं कि आखिर ऐसी क्या बात है। सारे लोग कहते हैं, हालांकि बहन जी के बारे में मुझे नहीं कहना चाहिए, ना मैं कहूंगा, मगर मैं उन्हीं के, राहुल जी ने कहा, आपने पूछा, उतनी बात कहूंगा, क्योंकि वो बड़ी नेता है, हम लोगों को नहीं कहना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सारे लोग समझते, और मैं बताऊं आपको, मैं जाटव लोगों में बहुत रहता हूं, मेरे बहुत दोस्त, और मैं मोहल्लों में बहुत जाता हूं। मतलब वो लोग भी एक बात को असर करते हैं कि आखिर यार मायावती जी क्यों नहीं लड़ती है। भाई लड़ना चाहिए था ना। आप कभी कभी जिस पहलवान से आप डायरेक्ट नहीं जीत रहे हो तो दूसरे को लड़ा के जीतवा देते हैं, आप उसे हरा दो पहले, फिर तो बाद में निपट ही लेंगे, जो भी होगा। तो आखिर ऐसी क्या बात थी कि भाई मायावती जी को अकेले लड़ रही है। और राहुल जी ने एक बात तो कही, अगर देखिए मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की नहीं पड़ती, या बीएसपी की नहीं पड़ती, या कांग्रेस की नहीं पड़ती, लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी। उसको हराने के लिए थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। अगर मायावती जी आ जाती तो इस बात को तो मानिए कि मैं समझता हूं कि 70% कह सकता हूं बीजेपी की सरकार नहीं बनती। और एक और बात कहता हूं, जैसे मायावती जी कहती हैं कि कांग्रेस का वोट शिफ्ट नहीं होता है, ये नहीं होता, ये सब बेकार की बातें करी गई हैं उनके द्वारा, और उन्हें किसी ने लिख के दे दिया गया होगा। मैं फिर कह जा रहा हूं, मुझे मायावती, क्योंकि मैं उनका सम्मान करता हूं, मुझे नहीं अच्छा लगता, बहुत बड़ी है हमसे। मगर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर मान लो ट्रांसफर नहीं होता वोट, तो शायद 2019 में उनकी 10 सीटें आई थी और 5-6 सीटें समाजवादी पार्टी की आई थी शायद, तब भी ये झाड़ हो रहा था कि वो ट्रांसफर नहीं कराई, नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इस बात को निश्चित मानिए कि ट्वीट कर दिया मायावती जी ने, यही दिक्कत है। आप भी कह रहे थे कि मंच में नहीं कहना चाहिए, मैं कह रहा हूं अब जमाना, ये ट्विटर, ये क्या एक्स हैंडल, वाई हैंडल, डब्ल्यू हैंडल, इन सबको भूल के मंचों से ही कहनी चाहिए बात। अब तो क्या हुआ, मन में आई, टक 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 कर दी, सोचा भी नहीं। मंच में जाने से पहले आपको बोलना तो सोचते तो हो, इसलिए मैं आप ही के द्वारा कहना चाहता हूं। ठीक है राज भाई जी, ठीक। मैं अशोक जी के पास चलूंगा। अगर राहुल जी ने सोच समझ के बोला तो ठीक बात है, लेकिन एक बड़ी चर्चा है कि भाई राज जी भी कह रहे थे कि तीनों एक साथ आ जाते, बात तो सही कही, तो हम लोग भाजपा को रोक लेते। अशोक जी, इसमें दो बातें कहनी, फिर आपके विचार सुनेंगे। इसका एक अर्थ तो ये हुआ
कि राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की जमीन पर खड़े होकर ये मान लिया माइक पर कि समाजवादी और कांग्रेस में जुड़ जाने के बाद ये हैसियत नहीं है कि भाजपा को रोक पाए। क्या ये तो मान लिया? अब आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं राज भाई, इसलिए नहीं पूछा, वरना उनसे पूछ सकता, क्योंकि अखिलेश जी ने कई बार ये कहा कि अकेले समाजवादी पार्टी है जो भाजपा के अश्वमेध के अश्व को बांध सकती है, पकड़ सकती है, बाकी कोई नहीं। राहुल जी ने उनको भी खारिज कर दिया, बोले नहीं, ना हम ना अखिलेश यादव, ना ना ना, तीसरी फोर्स यानी बहन जी आती तो बात बनती, बसपा जैसा कोई मेरे गठबंधन में आए तो बात बन जाए, नहीं वो ये करे। ये तो बड़ा अपमानजनक मामला है। उत्तर प्रदेश की, तमिलनाडु में बोले आते चलो अलग बात, उत्तर प्रदेश में जहां आपका अपना पूरा आंगन है अशोक भाई, वहां वो ये बोल गए। और उसके बाद अब बीएसपी प्रमुख जो है वो अनवरत आक्रमण की उनकी जारी है प्रहार, और वो कह रहे हैं कि भाई बसपा तो खुद भाजपा की, अरे कांग्रेस तो खुद भाजपा की एजेंट है। अशोक जी, कहीं इससे संशय नहीं फैलेगा आपके और कांग्रेस के रिश्तों में कि कांग्रेस का सबसे ताकतवर चेहरा ये कह रहा है कि जब तक बहन जी नहीं आएंगी तब तक भाजपा को नहीं रोका जा सकता? और अगर ये विधानसभा चुनाव के लिए कोई पेशबंदी है तो और खतरनाक है आपके लिए, क्योंकि बहन जी का आने का मतलब उनकी कुर्सी 1 फुट ऊंची होगी सबसे, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। अशोक जी। अमिताभ जी, देखिए, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है जिसकी आपने चर्चा किया, चूंकि आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, लेकिन जहां तक हम लोगों की समझ है, उस समझ के हिसाब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा को हर स्तर पर चुनौती दे सकती है और उसको परास्त कर सकती है। 2012 में हमने पूरी तरह से अपनी प्रदर्शन को जो हमने किया, परफॉर्म किया और भाजपा को सत्ता से दूर रखा, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने इंडिया गठबंधन के बैनर तले समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के हमने भाजपा के रथ को रोका और 62 से 33 पर लाकर पटक दिया। जो योगी जी कल विधानसभा में बोल रहे थे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए हमारे की हार की गारंटी, तो मैं बता दूं उनको कि 2024 की जो लोकसभा चुनाव में जो भाजपा के हार की गारंटी उन्होंने खुद ले रखी थी योगी जी ने, और अगर फ्री फाइट हो जाए, जो फ्री एंड फेयर फाइट जिसको बोलते हैं, फ्री फाइट हो जाए, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि योगी जी भाजपा की जीत की, भाजपा की हार की गारंटी उत्तर प्रदेश में है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप ऊपर से लेकर नीचे तक प्रदेश का टेम्परेचर आप नाप लीजिए, उस टेम्परेचर के हिसाब से उन्होंने जो अपना सिर बचाने की जो कोशिश की उपचुनाव में बेईमानी करके, वो कितना बचा पाए हैं ये जनता को पता है। दूसरी बात, मैं एक बात कहूंगा कि जो हम लोग जब पढ़ते थे तो एक फिलिप कोटलर थे, वो मार्केटिंग के गुरु कहे जाते हैं, तो वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि यू हैव टू रन फास्टर टू मेंटेन योर ओन पेस, कि आपको अपना खुद की जगह पे बने रहने के लिए दिन पर दिन और तेज दौड़ना पड़ेगा। तो कोई भी दल हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस, कोई भी दल हो, अगर उसको अब मैदान में रहना है तो जितना वो मेहनत कर रही है उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसको अपनी खुद की जगह को बनाए रखने के लिए। और दूसरी चीज, एक फिलिप कोटलर साहब को बयान में बताऊंगा, दूसरा डार्विन का सिद्धांत में बताऊंगा कि जो समय परिवेश के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलता है, खत्म हो जाता है। आज का दौर एकला चलो वाला दौर नहीं है अमिताभ जी, आज का दौर है साथ में चलने का दौर है। और अगर कोई दल इस बाइपोलर फाइट के जमाने में अगर एकला चल रहा है तो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है और अपने वोटरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, और बाकी जो आंदोलन है, जो पीडीए का आंदोलन है, जो बहुजन आंदोलन है, उस आंदोलन को भी कहीं कहीं उससे डेंट लग रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से 2027 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के भाजपा को पूरी तरह से यहाँ पे नेशनल करने का काम करेगी। जी, ठीक बात है अशोक भाई। बहन जी के किसी भी गठबंधन में आने का
सबसे पहला उसका कसौटी ये है कि उस गठबंधन का सबसे प्रमुख चेहरा बहन जी ही होंगी। वो चाहे राज्य का हो गठबंधन, समाजवादी पार्टी बेहतर जानती, कांग्रेस भी बेहतर जानती है। नरसिंह राव के समय में जब अलायंस हुआ था, वहां फिर एको अहम द्वितीय नास्ती, ये जान लीजिए। फिर मुलायम सिंह जी की भी कुर्सी उनसे 8 इंच छोटी रखी जाएगी। अब ऐसे में राहुल जी अगर बहन जी को इनवाइट कर रहे हैं तो कांग्रेस के लिए तो खतरा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि राहुल जी ने खुद ही इनवाइट कर लिया, तो कांग्रेस तो राहुल जी के पीछे चलेगी। लेकिन सपा के लिए तो मुश्किल हो जाएगी। 27 के चुनाव में अगर सपा पहले नंबर का की पार्टनर बीएसपी हो जाए, दूसरे पे सपा और तीसरे पे कांग्रेस, तो फिर सपा के लिए तो मुश्किल हो जाएगी। ये इसलिए मैंने कहा कि सपा भी इससे प्रभावित होती है। दीपक सोनकर जी, जिस बात पर अभी अशोक जी टिप्पणी कर रहे थे, कल मुख्यमंत्री ने कहा विधानसभा में कि जैसे राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है, वैसे ही उत्तर प्रदेश के स्तर पर अखिलेश यादव की राजनीति में उपस्थिति भाजपा की जीत की पक्की गारंटी है। क्यों, ऐसा क्यों लगा आपको? देखिए अमिताभ जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश में कार्यकाल को देखा है, समाजवादी पार्टी के भी कार्यकाल को देखा है, अखिलेश जी के कार्यकाल को, कांग्रेस के कार्यकाल को, और देश के अंदर कांग्रेस के कार्यकाल को लगातार देखने का काम जनता ने किया है। जनता उसी परसेप्शन के आधार पर निर्णय कर रही है। और है क्या कि जब अखिलेश जी सामने खड़े होते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता समझ जाती कि इनको दोबारा लाएंगे, फिर से वही हाल होगा। तो अखिलेश जी जब सामने खड़े हो जाते हैं तो सारे लोग विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता चली जाती है। ऐसे ही राहुल गांधी जी का हाल, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से कांग्रेस ने 70 वर्षों से देश के साथ किया, वो जनता ने उस परसेप्शन को भी देखा है। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल को देखा है, तो उस परसेप्शन के आधार पर वोट कर रही। तो जब राहुल गांधी जी सामने खड़े दिखाई देते हैं तो निश्चित तौर पर भाजपा की जीत की गारंटी बन जाती है। तो ये परसेप्शन जो जनता ने बनाया वो निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है। मगर बड़ी बात यह है कि एक बात बार बार निकल करके आती है, और हर पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बताने का काम ये करती है। बसपा कहती है कांग्रेस को कि भाई ये कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस कहती है सपा को कि ये बीजेपी की बी टीम है, समाजवादी पार्टी कहती है कांग्रेस को ये बी टीम है। इससे ये तो तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ए टीम है, भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली टीम है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ए टीम रहेगी। और ये सारी की सारी बी टीम है, ये देश में भी बी टीम रहेंगे, उत्तर प्रदेश में भी बी टीम रहेंगे, और जनता ने इनको बी टीम ही बना करके रख दिया है। ये हमेशा से बी टीम ही बने रहेंगे सारे के सारे। भारतीय जनता पार्टी ए टीम है, जनता ने उनको आशीर्वाद देकर के हमेशा से ए टीम बनाने का काम किया है। तीसरी बात, ये जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और देखने के लिए सत्ता की कुर्सी पाने के लिए एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। अब अखिलेश जी ने तो ये समझना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात ये है कि मायावती जी को धार लेकर कहीं अखिलेश जी पर आरोप नहीं लगाया। उन्होंने तो ये कहा ना कि तीनों पार्टियों का साथ होता, माने समाजवादी पार्टी का भी साथ होता, बसपा का भी साथ होता, तो शायद जीत सकते थे। तो अखिलेश जी का भी साथ नहीं मिला, अब अखिलेश जी पर भी आरोप लगाया। और अखिलेश जी ने क्या करा, उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को तो साफ ही कर दिया। उपचुनाव में किसी भी जगह एक सीट नहीं दी, मिल्कीपुर में सीट नहीं दी, तो उत्तर प्रदेश से तो कांग्रेस साफ हो गई। तो जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश की जनता भी इस बात को समझ रही है और किस परसेप्शन के साथ उस पर निर्णय कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के साथ ये बी टीम बताए। ठीक है दीपक बाबू, ठीक है। नवेद अयाज भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, बीएसपी के नेता हैं। नवेद अयाज, राहुल गांधी ने एक बात कही, बहन जी तो मतलब कल से शुरू हुई अभी तक जारी है उनका आक्रमण। मैं जब देखता हूं एक्स तो 3-4 वो पोस्ट खड़का देती है बहन जी, और खड़काते खड़काते यहां तक आ गई, बताइए कांग्रेस तो भाजपा की बी टीम है। रावेद जी देखिए, ज्यादा गुस्सा हो गई लग रहा बहन जी। राहुल गांधी जी के लिए एक शेर है, 2024 से लेकर अब तक जितने वो चुनाव हारे है कांग्रेस पार्टी, तो ये शेर उनके का जवाब उनको देना चाहिए कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। राहुल गांधी जी की रहबरी में चलने वाली ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी की रहबरी में चलने वाले अखिलेश यादव जी हो, या राहुल गांधी की रहबरी में चलने वाले इंडिया गठबंधन जो है,
राहुल गांधी जी सिर्फ वही नहीं समझ रहे हैं। राहुल गांधी जी इस बात का जवाब दें कि राहुल गांधी जी पर जब लालू यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने, रामगोपाल यादव जी ने 2024 में भाजपा को रोकने के लिए बहन जी को साथ न लेने की बात कही, तो क्या वो भाजपा को रोकने का रास्ता था? या भाजपा से कोई डील थी समाजवादी पार्टी और लालू यादव जी की कि बहन जी को गठबंधन में नहीं आने देना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बी टीम या सी टीम या ए टीम समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस अलायंस है या कौन लोग हैं, ये तो राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए। नहीं रही लेकिन बहन जी भाई की बात, बहन जी के बिना उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ा जा सकता है, नहीं जीता जा सकता है। ये कांग्रेस भी अच्छी तरीके से समझ गई है, ये समाजवादी पार्टी भी अच्छी तरह से समझ गई है और ये देश के लोग भी अच्छी तरह से समझ गए हैं कि बहन जी इस वक्त, लेकिन नवेद अयाज लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये बहन जी के साथ कि बहन जी तो कहती मैं जिस आंगन में हम जाएंगे उसमें सबसे बड़ा खटोला हमारा होगा, सबसे बड़ा आसन हमारा होगा, है? तो बाकी लोग क्या करेंगे? यही तो समस्या है। बहन जी तो कहती है गुरु हम रहेंगे, बाकी चेला रहो। बाकी लोगों के पास वोट कहां है? राज शर्मा जी, बीएसपी कह रही है कि हमारा आसन इसलिए ऊंचा रहेगा, हमारा सिंहासन बहन जी का, क्योंकि वोट नहीं बाकी किसी के पास। राज शर्मा जी आप क्या कहोगे बताओ। मैं दादा एक बात कहता हूँ, 9th में एक इंग्लिश की पोएम है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लूसी ग्रे लिव्स इन एंटार्क्टिका। आप भी बात कर रहे थे ना, वो जमाना था ऊंचे खटोले का। समाज पूरा जान चुका है कि मायावती जी क्या खेल कर रही है। और मैं नावेद भाई से पूछना चाहता हूं, आपने कहा, मैं आपकी बात को बड़ा कर देता हूं कि आपके बिना बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि आप लोग उस गठबंधन में नहीं आना चाहते जहां पे भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए? आप बताइए, इसका मतलब आप धोखा कर रहे हो? ये गठबंधन में आने हमारा आसन बड़ा करो तो आए। आप एक और बात नावेद भाई थोड़ी एक और मैं बता देता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अब अगर ये मायावती जी ने जो कहा हैंडल में, वो कौन सा हैंडल है, क्या कहते हैं उसे, मैं भी थोड़ा कम यूज करता हूं, वो जो भी है एक्स बना, अगर वो एक मीटिंग करके कहती तो बात अच्छी होती। और एक और बात कह दूं, आपने यहाँ पे बीजेपी के नेता बैठाए में दीपक भाई, आप बताओ इनको, हम इनकी सभा में नहीं आते। ये आप देखिए, मैंने 2-3 बार मायावती जी का जिक्र चला तो नाम लिया, वरना मैंने और यादव जी ने कभी, हम ना तो मोदी जी का नाम ले रहे ना किसी और का ले रहे, लेकिन नावेद भाई और सोनकर साहब, राहुल जी, जब तक बीजेपी वाले राहुल जी का नाम ना ले, मैं दादा इनको रोटी हजम नहीं होती। चैलेंज भरता हूं, इनका पेट खराब हो जाता है। शर्मा जी, आप किस जमाने की राजनीति कर रहे हैं? आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप कह रहे हैं कि जिस नेता का बयान के ऊपर ये डिबेट है उस नेता पर बात नहीं होनी चाहिए, उन नेता का नाम नहीं लिया जाना चाहिए जिनके बयान पर ये डिबेट हो रही है। एक और बात, अगर बयान दिया, ये बताएं राज शर्मा जी, आप कौन? बयान मेरे नेता ने दिया। अरे बोले तो बीएसपी के नेता बोले। आप ये कमल का निशान लग, एक बार याद रखना, ये कमल सनातन में बहुत पूज्य होता है, जब इसको पीछे या यहां लगा लो, झूठ नहीं बोलना है, फिर झूठ नहीं बोलना है, ये याद रखना। और एक और बात कहता हूं, आज आपने पटका नहीं लगाया, आपकी भाषा में अगर गेरुआ रंग की भाषा में बीजेपी की विचारधारा है, बोलना है, भाषा में बीजेपी की विचारधारा है। क्या करो भाई, जैसे मैं चैलेंज करता हूं आपको खुलेआम, टीवी 9 को दुनिया देखती है, मैं कहता हूं ऐसी मीटिंग तो बैठा दो जहां पे विपक्ष का नेता हिंदुस्तान का और पक्ष का नेता हिंदुस्तान का। आपने नीतीश कुमार जी को तय किया था, बताइए। अरे छोड़ो भाई, नीतीश जी कह रहे अब नहीं जाएंगे कहीं, ठीक। मैं अशोक जी के पास चलूंगा, एक बार रुको भाई, नावेद जी रुकिए। अशोक जी मतलब बहुत गंभीर होके भी सोचें तो राहुल गांधी के स्तर के व्यक्ति को माइक पर ये क्यों कहना चाहिए कि बीजेपी को हम तभी हरा सकते थे जब बसपा भी साथ आती? इसका सीधा मैसेज ये नहीं जाता कि अभी जो लोग हैं, जितनी दुकान अभी है, वो सक्षम नहीं है?
और अभी तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई चुनाव हो नहीं रहा, लोकसभा का तो होने नहीं जा रहा, विधानसभा का है तो विधानसभा में भी अभी 27 में है, अभी समय है। फिर ये सर्टिफिकेशन क्यों कि बीएसपी और कांग्रेस अकेले भाजपा को नहीं हरा सकती। अब ये सर्टिफिकेट कोर्ट होगा हर जगह, आपके वे राजनीतिक विरोधी इसको हर जगह इस्तेमाल करेंगे, मंच से नहीं करेंगे कि राहुल गांधी ने मान लिया कि हाथ और साइकिल मिलके कुछ नहीं कर सकते। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, वो जो राहुल गांधी जी का जो जहां तक बयान की बात आप कर रहे हैं, उसमें हम लोगों को ये लग रहा है कि उनका मैसेजिंग उन वोटरों की तरफ था, उनका मैसेज उन वोटरों की तरफ से था, उन वोटरों की तरफ था जो वोटर आज पीडीए समाज के वोटर हैं और वो बहन जी से जुड़े हुए हैं, बसपा से जुड़े हुए हैं। और राहुल गांधी जी ये अपना मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि अगर इस आंदोलन में, जो कि धर्म और अधर्म का जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में आपको कहाँ खड़ा होना चाहिए। उन बहुजन समाज के सम्मानित वोटरों से पूछने की कोशिश कर रहे होंगे कि आपको कहाँ खड़ा होना चाहिए, और आप अगर जहां खड़े हैं वहां खड़े होने से भाजपा को रोकना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो आपको ऐसी जगह खड़ा होना चाहिए कि जहां पर आपके खड़ा होने से भाजपा को रोका नहीं। अशोक जी वो अशोक जी इस बात से मैं पूरी तरह इत्तेफाक इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि तब राहुल जी उतने समझदार है, तब वो कहते कि दलित बहुजन समाज के लोग, वो बहन जी की चर्चा कर रहे थे, समाज की नहीं, स्पेसिफिकली बहन जी की चर्चा कर रहे थे। नहीं इतने बहुआ थोड़े ना वो समाज बोलते, वो बहन जी की चर्चा उनका मैसेज। जी जी जी, अब आपको इंटरप्रेट करना, उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो आपका बात है। लेकिन हम लोग जो उसका इंटरप्रेशन समझ में आ रहा है कि जो पीडीए समाज का जो आंदोलन आज इंडिया गठबंधन लेकर के चल रहा है, कि जो कास्ट सेंसस की बात हो, पीडीए समाज के हक और हकूक की बात हो, इन मुद्दों को, इन आंदोलनों को कौन उठा रहा है। इन आंदोलनों को अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन चला रहा है, बिहार में आरजेडी चला रहा है, उसी तरह से हर राज्य में डीएमके वगैरह चला रहे हैं, साउथ में तो हर राज्य में लोग चला रहे हैं। लेकिन इस दौर में उत्तर प्रदेश में जिस जगह पे बहन जी को होना नहीं था, उस जगह पे अगर अशोक भाई अपने ठीक है अशोक भाई इसमें लेकिन अगर नहीं है जी, तो उसका क्या मतलब मैसेज क्या जा रहा है, यही उनको मुझे लगता है कि मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वो। ठीक, मैं दीपक सोनकर के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कह के जाऊंगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की जब रणनीति बन रही थी तो इंडिया गठबंधन के बीच में इस मायावती जी को लेकर बहुत बार चर्चा हुई और हर बार समाजवादी पार्टी ने साफ साफ वचन मांगा कांग्रेस से कि मायावती जी के साथ कोई हॉबनॉबिंग नहीं होनी चाहिए, वो इसमें एंट्री नहीं रख लेंगी। रामगोपाल जी ने प्रश्न उठाया, उनको खड़गे जी ने उत्तर दिया कि नहीं होगा। तो जब 24 में तय हो गया कि भाई मायावती से अलग रहना है, तो अचानक से मंच पर माइक में राहुल जी ने ये शोषा क्यों छोड़ दिया। क्या इससे पहले इंडिया गठबंधन में बात हुई थी मायावती जी को लेकर? क्योंकि एक बात तो हो चुकी थी लोकसभा के समय कि इस गठबंधन में मायावती जी नहीं रहेंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कहना यह था कि या तो हमको रख लो या उनको रख लो, दोनों नहीं रहेंगे। अशोक भाई, तो जब एक राय बन गई थी तो उस राय के विरुद्ध मायावती जी को न्योता भेजने का काम माइक पर राहुल जी ने किया, तो क्या इंडिया गठबंधन के बीच में की बैठक कोई हुई जिसमें इस बात पर राय बन गई कि नहीं चलो पुरानी बात छोड़ो, अब मायावती जी के साथ चलना है? अशोक जी, ऐसा कोई विचार विमर्श हुआ क्या समाजवादी पार्टी से? क्योंकि राहुल जी छोटे व्यक्ति नहीं है ना, उनके बोलने के बाद फिर क्या बचता है उनकी पार्टी में? जो स्थिति अखिलेश यादव की सपा में, वही स्थिति राहुल जी की कांग्रेस में। इस बात से तो आप सहमत हो? जी अमिताभ जी, बहन जी के कई बयानात आपको मिलेंगे जिसमें बहन जी ने हमेशा इस बात को कोट किया है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमको सम्मान देने में कभी कोई कमी नहीं की। कभी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से
हमारी पार्टी के मुखिया के ऊपर नहीं कहा कि उन्होंने हमारे समाज में कोई कमी की है। और आपको पब्लिकली कहीं कोई एक वर्ड किसी हमारे नेता का ऐसा बहुत बिरले ही मिलेगा जो बहन जी के लिए मतलब निगेटिव वर्ड बोला गया। तो हम लोग हमेशा बहन जी का सम्मान किए हैं और करते रहेंगे। इसके पहले भी हमने, अभी राज भाई ने बताया कि 2019 लोकसभा चुनाव में बहन जी ने जो जो सीटों पे उंगली रखी, सारी सीटों को हमारा राष्ट्रीय ने दे दिया। और चूंकि बहन जी ने जब 10 सीट जीती और हम 5 के 5 ही रह गए, उसके बाद बहन जी जब एक तरफा गठबंधन तोड़ती है, कहती है कि सपा को ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ये बात जानते हैं पीडीएस समाज के जो डी समाज विशेष रूप से जो बहन जी के साथ लड़ा था उसके दिल में चुभी। और इसलिए चुभी कि जिस सपा की वजह से आज 10 सांसद बहुजन समाज के आज आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकसभा में, उस सपा को बहन जी इस तरह की बात करके गठबंधन तोड़ रहे हैं। तभी से पीडीएस समाज में जो दलित समाज है, खासतौर से दलित समाज, वो समाजवादी पार्टी के साथ पोलराइज हुआ तब्दील, और जिसका परिणाम है कि आज 37 सीटें हम लोग जीते इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में। और हम लोग दावे के साथ आज भी दलित समाज का मतलब पीडीएस समाज का आंदोलन करके पार्टी की विचारधारा एक है कि हम लोग अपने देखिए 37 जो हमारे सांसद जीते हैं, इसमें आपको पीडीए का रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, 20 पिछड़े और 8 दलित और 5 सगड़े 4 मुस्लिम। तो हम लोग हर जगह रिप्रेजेंटेशन देने का काम कर रहे हैं। जब दलित समाज को लोकसभा में जगह नहीं मिलेगी तो बहन जी के साथ रखी क्या करेगा? जब दलित समाज के महापुरुषों के नाम पर बने हुए जिलों के नाम बदल दिए गए, लोकसभा में दलित समाज ने 8 लोगों को भेजा है, पिछड़े समाज नहीं अशोक भाई, वो नावेद कह रहे हैं कि नावेद बता रहे हैं कि दलितों के नाम पर जितने नगर बने थे, जिले बने थे, सब आपने कैंसिल कर दिए थे। समाजवादी पार्टी ने बदले। प्रमोशन में आरक्षण का विरोध जो है समाजवादी पार्टी ने किया। बहन जी को जो है भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना और बहन जी का अपमान करने का कोई मौका समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ती है। इंडिया गठबंधन में अगर बहन जी आएंगी तो रामगोपाल जी का बयान आता है कि हम गठबंधन को छोड़ देंगे। तो ये अपमान की दृष्टि में नहीं देखते हैं क्या आप इसे? आप ये बताइए कि प्रमोशन में आरक्षण के विरोध में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव थे या नहीं थे अपनी सरकार में? दलित महापुरुषों के नाम पर बने हुए पिछड़ों महापुरुषों के नाम पे, मैं जिस जिले से आता हूँ महात्मा ज्योतिबा फूले, इस जिले का नाम था जो पिछड़े समाज के महापुरुष हैं, उस जिले का नाम बदल के दोबारा नाम परिवर्तन करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, जबकि बहन जी ने महात्मा ज्योतिबा फूले जिले का नाम रखा था। तो अशोक यादव जी, आप पिछड़ों के भी खिलाफ हैं, आप दलितों के भी खिलाफ हैं, और आपको भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ मुसलमान वोट को और दलित वोट को एक होने से रोकने के लिए अपना संरक्षण दिया हुआ है। ठीक है नावेद भाई, रुकना होगा, अशोक जी देंगे अपनी बारी पर। अभी रुक जाओ नावेद बाबू, रुक जाओ भाई। दीपक सोनकर, समाजवादी पार्टी, कई बार मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि सब पार्टियां एक दूसरे को भाजपा की एजेंट बता रही है, भाजपा की बी टीम बता रही है। आपने कितने एजेंट बना दिए? नहीं, सब एक दूसरे को आपकी बी टीम बता रहे हैं। देखिए, मैंने तो अपनी पहली चर्चा में भी अमिताभ जी बताया ना कि सब एक दूसरे के साथ ये बता रहे हैं कि ये सब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ए टीम बना रखा है। नहीं, मैं आपसे ये तो हम सुन लिए थे दीपक, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप मुझे ये बता दो आपने असली बी टीम किसको बनाया है? बाकी हम मान लेंगे फर्जी क्लेम कर रहे हैं, असली कौन है जिसको आपने लेटर दिया हो अपॉइंटमेंट का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसी को कोई अपॉइंटमेंट का लेटर नहीं दिया। ये सब सत्ता की कुर्सी पाने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाने वाली दल है, एक साथ गठबंधन में बनाने वाले दल हैं। केवल सत्ता की कुर्सी किस नजरिए से इनको मिल जाए, किसी भी हद तक पे मिल जाए, किसी एक दूसरे को अपमान करने से मिल जाए, किसी एक दूसरे को दल में जोड़ने से मिल जाए। अभी हमारे अशोक भाई कह रहे थे कि मायावती जी का बड़ा सम्मान करते हैं। अरे भैया, गेस्ट हाउस काउंट को क्यों भूल जाते हो? फिर क्यों भूल जाते हो उनका सम्मान को, अपमान को? इन्होंने काम पीडीए का बड़ा सम्मान करते हैं। अरे तो भैया क्यों दलितों को भूल गए थे सत्ता में रह करके? अरे राज भाई, मैं तो अभी आपके ऊपर आया नहीं, बीच में बोल पड़े हो। अभी तो आऊंगा राहुल गांधी जी पर, अभी तो राहुल गांधी जी पर आऊंगा। अभी कहाँ से बोल पड़े थे? अभी तो मैं अशोक जी से बात कर रहा था। अरे राज भाई, इतनी जल्दी आपको करंट लग जाता है, कहाँ से करंट लाते हो इतना? ये राहुल गांधी जी को भी थोड़ा करंट दे दो, जो मार पकड़ करके किसी भी सब्जी में बोलना शुरू हो जाते हैं, कहीं भी जोड़ने की बात कर लेते हैं। थोड़ा करंट अपने राहुल गांधी जी को भी दे दो, थोड़ी समझदारी उनको भी दे दो। मुझे लगता है आपका जन्म नहीं हुआ होगा तब। ये सारे दल केवल सत्ता की बात करते हैं, मगर जनता ने
जनता ने लगातार इनको नकारने का काम किया है, जनता ने लगातार इनको इस प्रदेश से गायब करने का काम किया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। और कांग्रेस का सुपड़ा साफ है उत्तर प्रदेश से, और देश के अंदर से भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश की नकारता को जनता ने लगातार पहले चुनाव कराया, और जनता मिटा दिया था आपको, पायदान बेकार की बातें करते रहते हो। का कार्य करेगा, जो गरीब कल्याण की योजना गरीबों तक पहुंचाने का कार्य करेगा, का काम से हर इमरजेंसी करने का काम करेगा, कुछ आगे भी करो, देश का इसका कल्याण करो। आज जनता उस परसेप्शन पर खड़ी है, इस परसेप्शन पर नहीं कि ठीक ठीक दीपक भाई रुकना होगा, मैं अशोक जी के पास चलूंगा। ठीक है राज भाई रुकिए, दीपक जी रुकिए, अशोक जी के पास चलो। अशोक जी, क्या ये ज्यादा मैच्योर बात नहीं होती, ज्यादा बेहतर कदम नहीं होता कि उत्तर प्रदेश की जमीन पर अलायंस को लेकर एक बड़ा बयान माइक पर देने से पहले राहुल गांधी अखिलेश यादव से बात कर लेते? नहीं, जब अभी तो साइकिल पे और हाथ साथ है ही, तो ये जो पार्टनरशिप का एक नियमावली होती है, अलिखित नियम जो होता है, ये मुझे लगता है उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि एक तरफा घोषणा नहीं हो, कोई एक तरफा कोई प्रस्ताव हवा में ना उछाला जाए। अशोक जी, क्या समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि हाँ राहुल गांधी ने ये किसी दूसरी मंशा से किया? क्योंकि ये तो नहीं मान सकते कि राहुल जी के मुंह से निकल गया, ये तो मान नहीं सकते। उन्होंने एट लेंथ डिस्कस किया है, कांशीराम जी, मायावती जी, सबको अपने भाषण में। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, चूंकि राहुल गांधी जी की मंशा क्या थी इस बयान के पीछे और राहुल गांधी जी का ऑब्जेक्टिव क्या था इस बयान के पीछे, ये सब चीजें तो हम लोग डिस्कस, जो मेरे लेवल से था मैंने डिस्कस किया, बाकी डीपली और पूछ सकते हैं इसके बारे में। लेकिन क्योंकि गठबंधन हमारा है, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, और चुनावी जो भी स्ट्रेटेजी बनेगी हम लोग साथ में मिलकर बनाएंगे। क्योंकि ये कोई नेता ऐसा नहीं है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाए या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मीटिंग में जाए, कहीं कोई बात अगर बोल दिए तो बिना गठबंधन में चर्चा की उस बात को मंच पे नहीं बोलना है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी जी ने जो बात बोली उसका आप ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये दो गठबंधन मिलकर भाजपा को नहीं मतलब रोक सकते, ये बात, ये इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है अभी आपका स्वयं का होगा, लेकिन जनता का इंटरप्रिटेशन ये नहीं है। जनता ने देख लिया लोकसभा चुनाव में कि 37 सीटें हम लोग लाए गठबंधन में, और मजबूती से हम लोग अगर यहाँ लड़ेंगे तो विधानसभा चुनाव में 2027 में भाजपा की क्या गति होगी, क्या दुर्गति होगी, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन अभी दीपक भाई बड़ा खुश हो रहे हैं कि हमें टीम है, हमें टीम, बाकी सारे टीम है। ये टीम का मतलब वो गलत समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं ये टीम मतलब आगे वाली टीम है, लेकिन ये मतलब अंतिम टीम भी हो सकता है, ये से आगे भी होता है, अंतिम भी होता है। दीपक भाई, तो आप अपने आप को ये समझ, ये मतलब ये समझ रहे हो, लेकिन जनता आपको ये मतलब अंतिम बता रही है, आप लास्ट पास जानते हैं, आप करिए कि हमें टीम हो गए, हमें टीम हो गए, किया है, चुनाव आयोग ने जिताने का काम किया है। ये लगातार जो जनता पे आरोप लगाते हो ना, नहीं देखिए उसी के बदले का परिणाम देती है। आज से भारतीय इतिहास में सीबीआई का निदेशक रात को 12 बजे छापा पड़ रहा है, रात में 12 बजे कार्यकाल का बदल दिया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति रात में 12 बजे हो रही है, और मोदी जी जाके वाशिंगटन डीसी में कहते हैं व्हाइट हाउस में कि डेमोक्रेसी हमारे ब्लड में बहती है, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की जो बैकबोन चुनाव आयोग की राजनीति करते हैं, ये उर्दू की परिभाषा का उर्दू के कथन करने में क्या है, तो जनता देख रही है ना। से ये सारे परसेप्शन उत्तर प्रदेश की जनता ने देखे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता इसीलिए जानती है। और लगातार मोदी सरकार, समस्या क्या है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन आप लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, योगी सरकार लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस बात को जब जब मोदी जी फंसते हैं अमेरिका में जाकर के, जब हार करने पहुंचे, ज्वाइंट पीसी का तुम सपने हैं, उनके सवाल पूछे नहीं जाते हैं,
जो लगातार जनता में बहकावे के सपने ये कभी पूरे नहीं हो सकते, ये कभी पूरे नहीं हो सकते। समाजवादी पार्टी के चरित्र को, समाजवादी पार्टी की क्षमता को उत्तर प्रदेश की जनता ने निश्चित रूप से समझ लिया है। आज देश की जनता, प्रदेश की जनता जब तक चला बेईमानी, जब तक चला ये लूट, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और उसके साथ है जिसने उसकी मूलभूत सुविधाओं को देने का कार्य किया है, जिसने गरीब कल्याण की योजना गरीबों तक पहुंचाने का काम किया है, जिसने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सुरक्षित करने का कार्य किया है। न तो आपकी एजेंसियां आपको बचा पाएंगी, आप इतना पीछे जाओगे फिर 50 साल कोई पनपने वाला नहीं है भाजपा का। उत्तर प्रदेश में और देश में जितने उपक्रम किए दिल्ली से सारे उपक्रमों का काला चिट्ठा आपके सामने जनता के सामने आएगा, उस पैरेलल पर रख कर कहीं निर्णय करती है। देखिए अशोक जी, जनता के ऊपर लगातार लगाए गए आरोप के आधार पर ही जनता इसी पर निर्णय करती ना कि आप तो जनता के चुने हुए मत पर सवाल खड़ा करते हो। जनता ने अगर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव के अंदर जनादेश दिया हो तो आप उसी जनता पर सवाल खड़ा करते हो। ठीक अशोक भाई, दीपक जी रुकना होगा, मैं राज शर्मा जी के पास चलूंगा। राज भाई, राहुल जी ने मान लिया कि कांग्रेस और सपा ये गठजोड़ भाजपा को हरा नहीं सकता, अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा? नहीं, राहुल जी ने मंच पर मान लिया, माइक पर मान लिया कि भाजपा को सपा और कांग्रेस की युति हरा नहीं सकती। भाजपा को हराना है तो उसमें एक नया प्लेयर जोड़ना होगा, बीएसपी। अब बीएसपी ने धैर्य की कर दी जुड़ने के नाम पर, तो इसका अर्थ क्या निकालें कि भाजपा को अब नहीं हराया जा सकता अकॉर्डिंग टू राहुल जी? नहीं, ऐसा जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नॉट अकॉर्डिंग टू एनीवन। और इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए। जैसे अशोक भाई ने कहा, एक बात जो अब मैं आपको नहीं कह सकता, जो सोनकर भाई नहीं समझ रहे, बेसिकली उन्होंने मायावती जी के नाम के सहारे कहा अगर जो जाटा वोट, जो दलित वोट बीएसपी को मिलता है, अगर वो भी कांग्रेस की तरफ आ जाता, हमारे तरफ आ जाता, तो ये सत्ता नहीं बना पाते भारतीय जनता पार्टी। अब क्या हुआ, राहुल जी ने अभी गांव बसानी काएं होने लगी। तो राहुल जी के मतलब को समझो, भाव समझो कि राहुल जी के भाव क्या थे। उन्होंने बहन जी का, मायावती नहीं कहा। ये सुन लो, हर समय एक और बताऊं, राहुल जी का भाव यह है कि भाजपा को रोकने का दम अखिलेश यादव जी में नहीं है। पता क्या है, रात को एक राहुल गांधी जी समझ गए हैं कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी और कांग्रेस को दिखाइए टू बी नहीं हटा सकते। अरे मेरी बात ही नहीं समझे सोनकर साहब, आप इतना क्यों चाक बताते हो ये बताइए। और चेहरे में गुस्सा नहीं आना चाहिए। नेतागिरी में इधर सुनिए, आप मंच में बोले। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछ लूं, अखिलेश यादव जी में दम नहीं है। अखिलेश अमेरिका गया, मेरा नेता फ्रांस गया, मेरा अभिभावक अमेरिका गया, मेरा अभिभावक फ्रांस गया, मेरे प्रवक्ता मित्र राज शर्मा जी, बताओ मुझे, राहुल गांधी जी को समझ आ गई है कि अखिलेश यादव जी के अंदर दम नहीं है योगी आदित्यनाथ जी को हटाने का। मुझे बताओ, बिल्कुल साफ स्पष्ट ये अर्थ है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बिल्कुल विफल है और किसी तरह से भी समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। राहुल गांधी का संदेश यही है। आप कैसे प्रवक्ता है, इतनी सी बात नहीं समझ रहे? आपको समझ आना चाहिए। अरे भाई, आप मेरे हेडमास्टर बनोगे, आप हेडमास्टर बनोगे, एंड डोंट ट्राई टू बिकम ए हेडमास्टर, ओके? You are not supposed to give me certificate. You are not a competent authority. आप सर्टिफिकेट नहीं इशू करोगे। अगर सर्टिफिकेट देना अपनी पार्टी के नेता को दो, मुझे नहीं दोगे। I don't require your certification. You are not supposed to call certificate issue authority. आप सर्टिफिकेट इशू में अथॉरिटी नहीं हो, पता ही नहीं होता। समाजवादी पार्टी की साफ है, समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ जी को नहीं अपनी पार्टी का बोलने का अधिकार है। इधर सुन लीजिए, आप मुझे बताइए, जवाब दीजिए। आपकी पार्टी अकेले क्यों है, बताइए मुझे। समाजवादी पार्टी और कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ा, इस बार उपचुनाव क्यों लड़ा? इस बार उपचुनाव क्यों लड़ा? इस बार उपचुनाव समाजवादी पार्टी के दम पर बताइए, डरते कि अच्छा, कल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान दिलाइए,
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान दिलाइए, कहलवाइए कि ये नकारों की सरकार है। नीचे लिखा मायावती जी, लिखो, आप बोल दो, आप बोल दो, आप ही बोल दो कि बीजेपी नकारा सरकार है, कह दो। नहीं कह पाओगे, डर के पीछे जीत नहीं मिलेगी और ना ही डर के आगे जीत मिलेगी। आप 2019 में 10 सीटें पाए, अब क्या पाया? अब क्या पाया? अखिलेश और आप कह रहा है गद्दार, आपने कहा अब वो जमाने गए कि उड़न खटोले पे सीट लगेगी, गए, समाज सब जान गया। आप समाजों के ठेकेदार मत बनिए, बिल्कुल न बनिए। कांग्रेसियों के भी गए। राहुल जी क्या समझते थे? जाति गणना हो, आपकी नेता क्यों नहीं पैदा कहते? होने से आपकी नेता क्यों नहीं उड़न कहते? खटोले पे उड़ने वाले लोग 2024 में सरकार बदल लेंगे। जमाने तो कांग्रेस पार्टी के भी चले गए हैं। कभी तो समझो, अरे कभी तो समझो। आपकी नेता ये कह सकती है कि यहाँ जातिगत गणना हो, हरियाणा कह सकती है, कह सकती है मोदी जी गलत काम कर रहे हैं। एक बताओ, एक टूट बताओ, एक वो एक्स हैंडल क्या है वो बताओ मुझे। हरियाणा में कौन बताएगा आपको? मजबूत अपने अलायंस साथियों के साथ भी एक मिनट रुकिए, ठीक है ना नवेद, रुकिए रुकिए रुकिए, ज़्यादा वो हो गया संघर्ष। अशोक भाई, समय भी समाप्त हो रहा है। एक प्रश्न मेरे ध्यान में खड़ा होता है, जैसे बीएसपी राहुल गांधी जी के वक्तव्य का अर्थ निकाल रही है, वो कह भी रहे हैं नवेद कि राहुल गांधी के कहे का मतलब ये है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में भाजपा को नहीं रोक सकते, भाजपा को नहीं हरा सकते। ये राहुल गांधी कह रहे, इसलिए वो मदद मांगने आए कि भैया और लोग आ जाओ पीछे साथ में। वो ये कह रहे, उनका इंटरप्रिटेशन ये है। अब नावेद भाई का इंटरप्रिटेशन जो भी हो, अब उनको ये लगता होगा कि जिस पार्टी के 0 सांसद लोकसभा में, जिस पार्टी के 0 विधायक विधानसभा में, उमाशंकर सिंह निर्दल विधायक एक तरह से वो पार्टी भाजपा को रोक लेगी। तो अब उनकी बात अलग है, वो अपना सोचे उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि आज जो सरकारों की, अमिताभ जी, चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे दिल्ली में जो सफलता मिल रही है, वो जो रात में 12-1 बजे के बीच में जो सेम काटने कब जाता है, दीवार काटने कब जाता है, सब सो जाते हैं। तब उसी तरह से चुनाव आयोग ऐसी संस्था का सबसे बड़ा अधिकारी मतलब रात के अंधेरे में नियुक्ति करती है, यही उसके सफलता का राज है। चोरी सीना चोरी, लेकिन ये चोरी सीना चोरी अमिताभ बहुत दिन तक नहीं चलेगी। जनता जिस दिन सड़कों पे आ जाएगी, जिस दिन अपना जो जनाक्रोश लेकर के बैलेट पेपर जो मशीन लेकिन मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी को हराने का काम करेगी। बाकी हमारे पीडीए समाज को किसी दल का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन हम लोग गांधी का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे पीडीए समाजवादी पार्टी के तानाशाहियों को समाजवादी पार्टी के सुरक्षित वातावरण को। नावेद भाई रुकना होगा, समय कम है। दीपक सोनकर आखिरी टिप्पणी लूंगा। भाजपा को राहुल गांधी की इस टिप्पणी का क्या अर्थ समझ में आया? बसपा अपने ढंग से अर्थ निकाल रही है, सपा अपने ढंग से निकाल रही है, कांग्रेस अपने ढंग से उसका नैरेटिव सेट कर रही है। भाजपा को क्या समझ में आया, राहुल जी ने ऐसा क्यों बोला होगा? छोटी सी टिप्पणी दीपक भाई। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने ये बयान दिया, निश्चित तौर पर मायावती जी के ऊपर सवाल करने की बात करी है। हम तो ये कहते हैं कि सब सत्ता की कुर्सी पाने के लिए एक साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं। सारे दल, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता है, देश की जनता है। वो जनता है जिस जनता को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम अपनी योजना के साथ, अपनी बातों के साथ जनता के बीच में है और जनता का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। कोई भी दल किसी भी साथ में चला जाए, चाहे बसपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी एक साथ हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता है। ठीक बात। भाजपा कह रही है कि तीनों एक हो जाओ। अभी केशव जी का हमने चलाया था, वो कह रहे थे कि भाई सब तीनों एक हो जाएं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो कह रहे थे। लेकिन राहुल गांधी का वक्तव्य, उसको बहुत जनरलाइज भी नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी बड़ा चेहरा है, कांग्रेस का सबसे प्रभावी चेहरा वही है, और मैं तो ऐसी परिभाषा कहता हूं कि जो सपा में अखिलेश जी हैं वही कांग्रेस में राहुल जी हैं। मेरी तो सरल परिभाषा रहती है बिल्कुल।
सामान्य जन के लिए, जो सपा में अखिलेश जी, सोई कांग्रेस में राहुल जी। तो अगर उन्होंने ये बात कही तो इसके पीछे कुछ सोचा जरूर होगा। अब ये राज जी जाने कि अगर वो बिना ही सोचे बोलते हैं तो फिर प्रणाम, और अगर सोच के बोलते हैं तो सोचा जरूर होगा। इतनी बड़ी बात माइक पर कहना, और सामान्यतः मेरा अनुभव ये कहता है इस तरह की बातें तब कही जाती हैं जब दोनों पक्ष आपस में पहले 2-4 राउंड बात करके सहमति बना लेते हैं मोटी मोटी, तब फिलर दिया जाता है मंच से। या ये बात किसी छोटे नेता से कहलवाई जा सकती थी। राहुल जी ने कहा तो मायावती जी मैदान में आ गए, और वो कल से आज तक मेरे ख्याल से 12-15 वो पोस्ट खड़का चुकी हैं कांग्रेस का सम्मान करते हुए। करी कांग्रेस को अपने गरेबान में झांकना चाहिए, इनकी जमानत जब्त हो गई, ये तो धोखेबाज हैं, और जो मतलब जितनी बातें वो भूले बैठी थी वो सब उनने याद करा दी फिर बहन जी ने। अच्छा, मुश्किल ये है, मेरी इस बात से सब सहमत होंगे, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, अशोक जी, सब एक दूसरे के नेता का किसी भी स्थिति तक जाके अपमान कर सकते हैं। क्या? सपा, बसपा, कांग्रेस, नहीं, सपा, कांग्रेस, भाजपा। राजीव, नई बात कह रहा हूं, लेकिन इस मामले में मायावती जी को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। वो कुछ भी बोले, कुछ भी लिखें, न सपा, न भाजपा, न कांग्रेस, मायावती पर व्यक्तिगत हमला कोई नहीं कर सकता। अशोक जी, बात ठीक है ना? है स्थिति ऐसी। अब क्यों है इस पर अभी समय नहीं चर्चा करने का, लेकिन है। उन पर ना सोनिया जी चर्चा का हमला कर सकती हैं, ना जगत प्रकाश नड्डा कर सकते हैं, ना अखिलेश यादव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और मेरी बात गलत हो तो साबित कर दो, एक खड़का दो पोस्ट, कोई खड़का दे, सपा, कांग्रेस, कोई नहीं कर सकते। आप सबको यही कहना पड़ेगा कि आदरणीय मायावती जी का हम बहुत सम्मान करते हैं। कुछ तो जादू है राज भैया, नहीं कुछ तो खेला है, वरना जहां सबके सिर फुटौल करने पर आमादा हैं लोग, दे दनादन सटासट, क्या? और मैंने अभी कुछ समय पहले कहा था कि शायद अशोक भाई थे उस दिन मेरे साथ, कि मायावती इकलौती नेता हैं देश में, इकलौती, जो किसी भी गठबंधन में किसी के घर चल के नहीं गई कभी। श्रीमती सोनिया गांधी को भी मायावती जी के घर आना पड़ा था बुके लेके। राज जी, मैं गवाह हूं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के लिए समर्थन लेने मुलायम सिंह जी को आने पड़ा, अखिलेश जी को आने पड़ा, और भाजपा ने भी जब साथ सरकार बनाई थी, गठबंधन नहीं हुआ था, तब भी मायावती नहीं है, काशीराम नहीं आए थे, यही लोग गए थे। और एक में तो मैं था, जब वाजपेयी जी आए काशीराम जी से मिलने उनके निवास पर, तो मैं वहां था। ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि काशीराम चल के आए हो या मायावती चल के आई हूं। तो अशोक जी, कुछ तो है खेल, नहीं कुछ तो होगा। अब क्या है ये खोजिए। कोई दल, कोई नेता ऐसा है जो मायावती जी पर बिलो दबल टिप्पणी कर दे? नहीं कर सकता। मन में रख सकते हैं, आप कह नहीं सकते। भारत की राजनीति का ये कड़वा सच है। मेरी समझ ये कहती है, इस 1 घंटे की बहस के बाद भी अशोक भाई, कि गठबंधन के मसले पर राहुल जी को बोलने से पहले सपा से बात करनी चाहिए थी, एक। और दूसरा, राहुल गांधी ने सपा से बिना बात किए जो बात उछाली हवा में, ये बात समाजवादी पार्टी की हैसियत को पर सवाल खड़ा करती है, उसकी हैसियत पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का स्टेक नहीं है बड़ा। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम अकेले नहीं, बिना बसपा के नहीं जीत सकते, भाजपा को नहीं हरा सकते, इसका मतलब वो ये सार्वजनिक तौर पर कहना चाह रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमास में, कि समाजवादी पार्टी अकेले कैपेबल नहीं है।
मुझे लगता है ये सपा के लिए झटका है कांग्रेस की तरफ से। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।